हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और सीरीज के साथ जिसमें हमें गांव से आई हुई लड़की की कहानी को दिखाया जाता है। उसे शहर में इतना बुली किया जाता था कि उसके लिए रहना ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन जहाँ बाकी सबको वो गांव वाली चीप सी लड़की लगती थी, वही हमारे मेन लीड और एक बहुत बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट ज़ियाउर को उससे हो जाता है प्यार। अब उसे कब रियलाइज होता है कि उसे एक गाँव वाली लड़की से प्यार हो चुका, ये जानने के लिए हम जल्दी से बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड याना को दिखाया जाता है, जो कि अभी अभी ही गांव से आई थी और शहर में ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखकर तो उसे ये कोई नई दुनिया ही लगती है। उसे लग रहा था कि अब उसके दिन बदल जाएंगे, वो जॉब करेगी और अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगी। दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड जू फनमी ने उसे आवाज दी, जो कि उसका वेट कर रही थी। इसे देखकर खुशी से इसे हक कर दिया, जबकि याना उसका शुक्रिया अदा कर रही थी कि जू फनमी, तुम्हारी वजह से ही मुझे ये जॉब मिल पाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि वो बोली कि मैंने अपना नाम जू फनमी से बदलकर जूशी रख दिया है और तुमने शहर आते हुए भी इतने शेबी से कपड़े क्यों पहन रखे हैं? ऐसे तो सबको पता चल जाएगा कि तुम गांव से आई हुई लड़की हो। जबकि याना बोली कि इसमें बुरी बात क्या है, तो पता चलने दो सबको कि मैं गाँव से आई हूँ। वो सब छोड़ो, ये देखो मैं गाँव से तुम्हारे लिए ड्राइड फिश लेकर आई हूँ। जिस पर जूशी कहने लगी कि ये चीप से खाने तो मैंने कब के खाना छोड़ दिए। अच्छा अब चलो भी मेरे साथ, मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करा दूं। नेक्स्ट सीन में उसने याना को शॉर्ट सी स्कर्ट पहना दी थी, जिसमें तो वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करती और पूछने लगी कि यार ये कैसी जॉब है जिसमें मुझे इस तरह के कपड़े पहनने होंगे। जूशी ने बताया कि सभी वाइन सर्व करने वाली लड़कियां ऐसी ही ड्रेसिंग करती है और वैसे भी तुम यहाँ पैसे कमाने के लिए आई हो ताकि अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ख्याल रख सको, इसलिए इन छोटी मोटी चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो। तभी दूसरी तरफ से एक आलीशान गाड़ी आकर रुकी, जिसमें ज़ियाओ ग्रुप का प्रेसिडेंट ज़ियाउरान बाहर आता है। उसे देखकर जूशी तो उस पर फ्लैट हो गई थी। वो कहने लगी कि काश अगर मुझे ये अमीर लड़का मिल जाए, मेरी तो जिंदगी बन जाएगी। इधर पीछे खड़ी याना कहने लगी कि मेरे ख्याल से तो तुम्हें किसी भी मर्द पर रिलाई नहीं करना चाहिए, अपने हाथ से कमाओ और एंजॉय करो। तब तक जूशी का फ्रेंड गाओ आ जाता है, जो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछने लगा कि काफी टाइम हो गया, हमारी मुलाकात नहीं हुई। इधर याना के लिए तो ये नॉर्मल बात बिल्कुल भी नहीं थी। वो उससे लड़ना शुरू कर देती है कि खबरदार अगर तुमने मेरी दोस्त को हाथ भी लगाया तो हम कोई वीक लड़कियां नहीं है, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जैसे तैसे करके जूशी ने गाओ को छुड़वा दिया, ये कहते हुए कि पागल लड़की, ये तुम क्या कर रही हो, ये मेरा दोस्त है। और गाओ से भी उसके बिहेवियर के लिए माफी मांगने लगी। नेक्स्ट सीन में गाओ से कह रहा था कि तुम अब तक मेरे लिए गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ पाई, तो क्यों ना तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जिस पर वो कहने लगी कि मैंने कहा था ना मैं ढूंढ लूंगी, वो देखो मैं गाँव से तुम्हारे लिए अपनी एक फ्रेंड को लेकर आई हूँ। इन दोनों के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। जूशी ने उसे ड्रिंक में ड्रग मिलाकर दे दी कि ये उसे पिला दो, तो देखना वो तुम्हें कैसे ओबे नहीं करेगी। दूसरी तरफ ज़ियाउरान भी काफी ड्रंक हो चुका था। उसका असिस्टेंट लियाओ कहने लगा कि बॉस क्यों ना मैं आपको अपने होटल ले जाऊं, ये होटल काफी शेबी सा है। पर ये बोला कि नहीं, फिलहाल मैंने काफी ड्रिंक कर ली, आज की रात मैं इसी होटल में रह लेता हूँ। इसके बाद जब वो अपने रूम में जा रहा था, तभी गाओ भी याना को अपने साथ लेकर जा रहा होता है, जबकि वो इसे खुद को छोड़ने के लिए कह रही थी। ज़ियाउरान ने जब उसे हेल्प के लिए पुकारते हुए देखा तो उसकी मदद करता है। गाओ से कहने लगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए। वो बोला कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। जिस पर ज़ियाउरान ने उसे अपना कार्ड दिखाया, जो देखकर तो वो शॉक्ड ही हो जाता है और फौरन से माफी मांगने लगा। ज़ियाउरान ने उसे यहाँ से दफा होने के लिए कहा, जबकि दूसरी तरफ यहाँ याना को ड्रग दिया गया था और अब वो ज़ियाउरान की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है, उसे किस करने लगी थी। ज़ियाउरान भी ड्रंक था, वो भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और इस तरह आज की रात दोनों साथ में स्पेंड कर देते हैं। अगली सुबह जब याना को होश आया और उसने खुद को किसी स्ट्रेंजर के साथ देखा, तो वो काफी ज्यादा डर गई थी कि अगर इसने पुलिस को बुला लिया तो पुलिस तो मुझे अरेस्ट कर लेगी, बेहतर होगा कि इसके उठने से पहले पहले मैं यहाँ से भाग जाऊं। जाते जाते उसने ज़ियाउरान के शोल्डर पर एक ट्रायंगल बना हुआ देखा। दूसरी तरफ जूशी गाओ को कॉल करके उसे पूछ रही थी कि बताओ फिर तुम्हारी कल रात कैसी गुजरी, और वो कहने लगा कि कैसी क्या, वो लड़की तो मेरे साथ जा ही नहीं रही थी। बीच रास्ते में ही उसे ज़ियाओ ग्रुप का प्रेसिडेंट अपने साथ ले गया था। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया है। जबकि इधर जूशी सोच रही थी कि अभी गांव से आई नहीं थी और पहले ही दिन इसने ज़ियाओ ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ रिलेशनशिप बना दिया। तब तक याना भी पहुंच आई थी, जिसे देखकर जूशी पूछने लगी कि कल रात गाओ तुम्हें अपने साथ ले गया था और मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। ये कहती है कि हाँ, पर मुझे किसी ने बचा लिया था। जूशी उससे बातों ही बातों में ये सवाल भी करती है कि तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं ना, अगर हुआ तो क्या तुम नहीं चाहती कि वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। ये सुनकर याना को कल रात के बारे में याद आता है, पर वो कहने लगी कि मुझे कुछ याद नहीं क्योंकि मैं ड्रंक थी और वैसे भी मैं
यहाँ जॉब करने के लिए आई हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। इसके बाद वो जोशी को उसके दिए हुए कपड़े पकड़ाकर कोई और जॉब ढूंढने के लिए चली जाती है। इधर जोशी उससे जेलस हो रही थी। वो खुद से ही कहने लगी कि अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तो चाहती हूँ ना कि कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। इसके बाद वो अपने किसी जानने वाले को कॉल करके पूछ रही थी कि तुम जियाओ कंपनी में गार्ड हो ना, तुम्हारा बॉस कंपनी में है क्या? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। जिस पर उसने बताया कि बॉस तो इस वक्त वनमान होटल गए हैं। नेक्स्ट सीन में याना भी उसी होटल पहुँच आई थी जो कि जियाउरान का ही था। यहाँ स्टाफ मेंबर से वो अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहती है कि आपको क्लीनर की जरूरत थी ना, मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। उसका डेमो ले लेने के बाद वो मेंबर अपनी सुपरवाइजर को बता रही थी कि मैंने इस लड़की का डेमो ले लिया है, इसने सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया है और हमने इसे हायर कर लिया। सुपरवाइजर उसका चेहरा देखे बगैर कहने लगी कि अच्छा तो फिर मुझे अपना आईडी कार्ड दो ताकि मैं तुम्हारी रजिस्ट्रेशन करवा लूं। उसने जब अपना आईडी कार्ड दिया और इधर सुपरवाइजर ने उस पर विलेज का नाम देखा तो कहने लगी कि तुम गाँव से हो, माफ करना हम तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकते। याना उसे पूछने लगी कि क्यों नहीं रख सकते, तो वो बोली कि ये एक 5 स्टार होटल है और यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, सब अच्छा पहनते हैं, कीमती चीजें होती हैं उनके पास। तुम जैसी गांव वाली लड़की उन्हें देखकर जेलस होगी और क्या पता तुम चोरी भी कर लो। याना को इस बात पर गुस्सा आ गया। वो कहने लगी कि हम गांव के लोग गरीब जरूर होते हैं लेकिन चोर नहीं, और ना ही तुम्हारी तरह होते हैं जो लोगों में भी लेवल्स देखते हो। जिस होटल में तुम्हारी जैसी सुपरवाइजर हो मैं वहाँ जॉब करना ही नहीं चाहती। सुपरवाइजर को भी गुस्सा आ गया। वो कहती है कि सिक्योरिटी गार्ड इसे उठाकर बाहर फेंको। गार्ड जब उसे ले जा ही रहे थे तब तक जियाउरान पहुंच आया, ये कहते हुए कि छोड़ दो उसे। बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं कि प्रेसिडेंट, वो भी इस टाइम अचानक से। मैनेजर पान भी जल्दी से आगे आते हुए कहने लगा कि प्रेसिडेंट अगर आपको कोई काम था तो आप मुझे बुला लेते, जबकि वो डायरेक्टली सुपरवाइजर के पास जाकर बोला कि हमारी कंपनी ने तो हमेशा एम्प्लॉइज को उसकी एबिलिटीज देखकर हायर किया है, तो फिर ये लोगों का लेवल कब से देखने लग गए हम। वो बोली कि माफ करना प्रेसिडेंट, मैं भी ये सब कुछ अपने होटल की बेहतरी के लिए कर रही हूँ ताकि कस्टमर्स को यहाँ पर कोई भी मसला ना हो। इस पर जियाउरान ने उसे फायर कर दिया कि कस्टमर को किसी और से नहीं पर तुमसे जरूर मसला हो सकता है। अब वो मैनेजर पान से हेल्प के लिए कहती है, वो भी इसकी क्या ही हेल्प कर लेता, इसे यहाँ से जाने के लिए कहा। और जियाउरान बोला कि मैनेजर फान, अगर तुमने खामखा इस तरह के लोगों की कभी हेल्प की ना तो तुम भी अपनी जॉब खो दोगे। इसके बाद वो नीचे ही पड़ा हुआ याना का कार्ड उठाकर उसके पास आते हुए कहता है कि मिस याना, आपको जॉब के साथ साथ रहने की भी जगह दी जाएगी, आपकी मंथली सैलरी 8000 होगी। अगर आपको ये ऑफर पसंद है तो फिर आज ही हमें ज्वाइन कर ले। ये ऑफर तो याना के लिए बहुत ज्यादा अच्छी थी। इसी दौरान वो ट्रॉली से टकराने वाली होती है जबकि जियाउरान ने उसे खींचकर अपनी तरफ कर दिया। यहाँ दोनों की आंखें चार हुई और जियाउरान को वो बहुत जानी पहचानी लगी। वो दिल ही दिल में सोचता है कि कहीं ये कल रात वाली लड़की तो नहीं। लेकिन तभी असिस्टेंट लिया आया जो उसे धीरे से कहने लगा कि प्रेसिडेंट, आपसे कोई लड़की मिलने के लिए आई है। वो कह रही है कि उसने कल रात आपके साथ नाइट स्पेंड की थी। जिसके बाद वो उससे मिलने के लिए चला जाता है। यहाँ जोशी भी उससे मिलने के लिए जब उसके ऑफिस तक आ रही थी तो इतनी बड़ी कंपनी देखकर उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये इतना अमीर होगा। लिया उसे प्रेसिडेंट तक ले आता है ये कहते हुए कि ये हमारे प्रेसिडेंट जियाउरान है। जबकि जियाउरान ने भी जब उसे पहली बार देखा तो उसे सॉरी कर देता है कि कल रात में कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो चुका था, लेकिन हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके कंपेंसेशन के तौर पर मैं तुम्हें घर और गाड़ी देने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं वो भी तुम्हें दे दूंगा। जबकि जोशी के इरादे तो कुछ और ही थे। वो कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पैसे लेने के लिए आई हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं एक इनोसेंट लड़की हूँ, कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई। अब जब हमारे बीच में इतना सब कुछ हो ही चुका तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। जियाउरान भी उसका ये कॉन्फिडेंस देखकर डायरेक्टली मना नहीं कर पाया। वो कहता है कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि बाद में मैं गाड़ी भिजवा कर तुम्हें अपने घर शिफ्ट करवा लूंगा। जोशी भी ये सुनकर खुश हो गई थी। वहाँ से जाते हुए कहने लगी कि मैं जल्दी से जाकर अपनी प्रिपरेशन करती हूँ। जबकि जियाउरान अपने असिस्टेंट से कहने लगा कि मैं चाहता हूँ तुम इसकी इन्वेस्टिगेशन कराओ। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट लियाओ गाँव से मिलने के लिए आता है। उसे जोशी की पिक्चर दिखाते हुए पूछने लगा कि क्या ये वही लड़की है जिसे कल रात प्रेसिडेंट जियाउरान ने रेस्क्यू किया था। वो भी हाँ कह देता है कि ये वही लड़की है। जिसके बाद लियाओ तो वो पिक्चर लेकर वहाँ से चला गया। जबकि इधर गाँव जोशी को कॉल करके कहता है कि इस बार मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी, महीने के आखिर तक मेरे अकाउंट में 1 लाख युआन सेंड कर देना, वरना तो तुम जानती हो ना कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। जोशी बोली कि तुम फिक्र क्यों करते हो, फ्यूचर में मैं अमीर होने वाली हूँ। तो फिर 1 लाख युआन तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। फोन काटने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। तब तक
दूसरी तरफ से याना भी पहुंच आई और उसे खुशखबरी देती है कि मुझे जॉब मिल गई है। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी वहाँ पर अप्लाई कर लो तो हम दोनों साथ में रहेंगे। जबकि जूशी उसे कहने लगी कि नहीं, मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं शादी करने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे जॉब करने से मना कर दिया क्योंकि वही मेरा ख्याल रखेगा। याना भी उसके लिए खुश हो जाती है कि अरे वाह, तुमने बॉयफ्रेंड कब ढूंढा। चलो जो भी है, तुम शादी करने वाली हो और मुझे जॉब मिल गई है। मैं जल्दी जल्दी से कुकिंग करती हूँ, फिर मिलकर दोनों सेलिब्रेट करेंगे। जोशी उसे देखकर दिल ही दिल में सोच रही थी कि कितनी बेवकूफ हो तुम, तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला था अपनी लाइफ को संवारने का, लेकिन वो भी तुमने मुझे दे दिया है। मिस्टर ज़ियाओरान जैसे अमीर लड़के को फंसाना इतना आसान भी नहीं और तुमने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। खैर, तुम्हारी अपनी किस्मत। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ।